Two trains cross each other in 14 seconds when running in opposite directions along parallel tracks. Faster train is 160 मीटर लॉन्ग जो एक लैम्प पोस्ट को 12 सेकंड में क्रॉस करती है. अगर दूसरी स्पीड की स्पीड 6 किलोमीटर लेस है in the faster one, then its length of the slower train. It's an easy question from TSD. टीएसडी पहले भी आया है कि काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते हैं, 3-4 भी आ जाते हैं. सो यू शुड बी हैविंग वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ टीएसडी. देखिए इसके कॉन्सेप्ट समझिए. दो ट्रेन अगर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे क्रॉस करती है, मान लीजिए एक बड़ी है एक छोटी है, 14 सेकेंड्स में, इसमें दो कॉन्सेप्ट है. पहला कि दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक यू से जा रही है एक बी से. पहला कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का सम होगी, यानी रिलेटिव स्पीड u प्लस वी होगी. सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, वो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दीज ट्रेन्स. ये लेंथ ऑफ दीज ट्रेन्स का सम होगा, बिकॉज ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, एक ट्रेन दूसरी को क्रॉस करेगी तो वो डिस्टेंस होगा जो इन दोनों ट्रेन्स की लेंथ के बराबर होगा. ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सबको पता ही होता है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व. 14 सेकेंड्स है यहाँ पे. अगर मुझे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे अगर टाइम 14 सेकेंड्स है, अगर स्पीड और मिल गई इन दोनों की रिलेटिव, तो मैं दोनों ट्रेन की लेंथ का सम निकाल लूंगा. एक ट्रेन की लेंथ गिवन है, दूसरे की मिल जाएगी. दैट इज द कैच. अब ये स्पीड निकालने के लिए देखते हैं क्या करना है. फास्टर ट्रेन जो है वो 60 मीटर में लैंप को क्रॉस करती है, लैंप पोस्ट को 12 सेकेंड्स में. ओके, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 160 मीटर अपॉन 12. ये हो गया मीटर पर सेकेंड. अब क्योंकि नीचे किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई होता है. ये आप याद रखिए कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर वाइस वर्सा हो तो 18/5 से. 6 to the 18, 6 3 6 to the 12, 6 3 18 एंड 5 and 2 10 को ये जीरो काट सकते हैं, तो 16 3 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड है. हमें पता है कि स्लो वाली ट्रेन जो है वो फास्ट वाली से 6 किलोमीटर लेस स्पीड से जाती है. तो 6 किलोमीटर लेस कितना होगा, 48 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन विल बी 42 किलोमीटर पर आवर. अब हमें दोनों की स्पीड मिल गई एक की. मान लीजिए ये वाली हम u कह रहे हैं और ये वाली v कह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा. तो अब इन दोनों स्पीड्स को मैं इस वाली इक्वेशन में डाल सकता हूँ, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तब स्पीड तो u प्लस भी होती है ना रिलेटिव, जब दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में हो. तो 48 प्लस 42, इसका क्या मतलब है, 90 किलोमीटर पर आवर. ये रिलेटिव स्पीड हुई. इस रिलेटिव स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने एक दूसरे को 14 सेकेंड्स में कब क्रॉस किया था. तो इसका मतलब है डिस्टेंस विल बी स्पीड जो 90 है, लेकिन ये किलोमीटर पर आ रही है, सेकेंड है, तो इसे भी मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करिए. 18 5 90, 5 5 25, ये हो गया 25 इंटू 10 होता है 250, और 25 हो गया 100, यानी 350 मीटर. तो 350 मीटर जो है वो फास्ट ट्रेन प्लस स्लो ट्रेन दोनों की ट्रेन की लेंथ का सम है. और हमें पता है कि फास्ट ट्रेन 160 मीटर की है, तो 160 मीटर प्लस स्लो दैट शुड बी इक्वल टू 350. तो ऑब्वियसली इससे हम स्लो ट्रेन में बता सकते हैं ना 190 मीटर की हो गई. दैट विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए. हमें स्लो ट्रेन की तो लेंथ बतानी थी. तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी, बहुत स्टैंडर्ड हैं, जिसे आप तसल्ली से करिए. मतलब यू शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आप 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट्स के अराउंड में ये क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए. ट्रेन और पोल्स ये सब क्रॉस करने के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं.